मित्रों, ड्राइविंग सीखते समय आपको भी डर लगता है ना भाई साहब। बहुत सारे भाई बहनों की ये समस्या है। मैं तो कहता हूँ सबकी यही समस्या है। जब भी कोई भाई बहन ड्राइविंग सीखने की तैयारी करते हैं, 1 2 3 4 दिन ड्राइविंग सीख ली तो भाई साहब डर नहीं निकलता। मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। ड्राइविंग सीखते समय जरा सा भी डर ना लगे। केवल एक काम करना है भाई साहब। यदि ये एक काम आपने कर लिया तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ड्राइविंग सीखते समय आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। मित्रों, आज की जानकारी, बहुत सारे भाई बहन बहुत परेशान हैं। ड्राइविंग सीखते हैं तो भाई साहब डर सताने लगता है। यार गाड़ी कहीं इधर उधर ना चली जाए, कहीं लग ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, होता है ना। तो आज विस्तार से एक एक जानकारी आपको देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने केवल एक काम करना है। कौन सा काम है? मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। इस काम को पूरा देख लेना। आज ही आपको ड्राइविंग के मास्टर बनाएंगे और भाई साहब जरा सा भी डर नहीं लगेगा। काम क्या है मित्रों? कार चलाने से लेकर के कार को रोकने तक की जानकारी आपको हो। आप समझ गए ना मेरी बात को? यानी कार चलाना शुरू करने से डर लगना शुरू हो जाता है, होता है ना। अब मैं आपका डर गायब कर रहा हूं। भाई साहब कार को रोकना सीख लेना, डर गायब हो जाएगा। गाड़ी के रुकते ही ऑटोमेटिक डर गायब हो जाएगा। तो किस तरीके से गाड़ी को चलाना है और कैसे गाड़ी को रोकना है, केवल एक काम करना है। गाड़ी को रोकना सीखना है, चलाना हम शुरू करते हैं। कैसे चलाएंगे? ये देखिए भाई साहब, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और ये सीट बेल्ट है। ऐसे ला करके लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले हाथ से ऐसे लेकर आए और ये इसका हुक है, ये दिख रहा है ना, रेड रेड कलर का, ये वाला। ये सीट बेल्ट इसमें लगा दें, आवाज आएगी, देखना। एक आई। सीट बेल्ट को लॉक करने के बाद गाड़ी को न्यूट्रल कर लें, सीट को हाइट के अनुसार सेट कर लें। ये काम तो करना सीख लिया होगा ना, हमने एक वीडियो बनाई थी 10 टिप्स की। तो ये सारा काम करने के बाद क्लच दबा के और भाई साहब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं हम। गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट हो गया। अब भाई एक बार गियर की जानकारी और दे देते हैं आपको। मित्रों, किस तरीके से गियर लगाएं और किस तरीके से न्यूट्रल करें। ये देखिए गियर लीवर है, ये है ना। तो भाई साहब ये तीसरा गियर सबसे आसान, ये न्यूट्रल, और ये चौथा गियर, ये फिर न्यूट्रल। कोई भी गियर लगाने के लिए गाड़ी को पहले न्यूट्रल किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी गाड़ी तीसरे गियर में है या आपकी गाड़ी चौथे गियर में है, तो भाई साहब न्यूट्रल जरूर चेक कर लें एक बार। न्यूट्रल में आने के बाद ही गियर लगाना है। चाहे पहले से तीसरा लगाना है, चाहे पहले से दूसरा लगाना है, चाहे चौथे से दूसरा लगाना है, यानी कोई भी गियर चेंज करना है आपने तो न्यूट्रल में तो लेके आना पड़ेगा। गियर लीवर का जो ये मैप बना है ना मित्रों, इस मैप को दिमाग में सेव कर लेना। तो न्यूट्रल में से लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, कौन सा गियर लग गया? फर्स्ट लग गया ना। अब भाई साहब इसको ना ऐसे पकड़ने की कोशिश करना है, ऐसे इसको ऐसे ही दबा के रखेंगे। ये एक झटका लग गया, न्यूट्रल हो गया, और दूसरा झटका लग गया, सेकंड गियर लग गया। यानी कोई भी गियर लगाने के लिए हमें 2 सेकंड की आवश्यकता होती है। कैसे? मान लीजिए न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर लगाना है। फर्स्ट गियर लगाने के साथ साथ हमने गाड़ी को न्यूट्रल जरूर करना है। और भाई साहब न्यूट्रल करने के लिए ये देखिए फर्स्ट गियर लगाता हूं मैं, लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, 1 सेकंड लगी है लगाने में। शुरू से देखेंगे तो 2 लगी भाई। 2 सेकंड कैसे? लेफ्ट किया 1 सेकंड, आगे ले गए 2 सेकंड। अब न्यूट्रल कर रहे हैं भाई, लेफ्ट किया, लेफ्ट में ही दबा के रखना है। ये 1 सेकंड न्यूट्रल, ये 2 सेकंड दूसरा गियर लग गया। तीसरा गियर लगाने के लिए इसको फ्री छोड़ दे निकाल के भाई साहब,
फ्री छोड़ते ही आपने आगे कर देना है इसको बस। ये तीसरा गियर लग गया, ये फिर न्यूट्रल और ये चौथा गियर। यानी कोई भी गियर लगाने के लिए भाई साहब 2 सेकंड की आवश्यकता होती है, 2। अब ये न्यूट्रल हो गया। तो ये वाली प्रैक्टिस तो आपने 4-5 दिन लगातार करनी पड़ेगी। उसके बाद ये गियर का मैप आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। फिर हम बिना देखे ड्राइविंग करेंगे, बिना देखे गियर लगाएंगे। मित्रों, बिना देखे गियर शिफ्ट करने आ गए ना तो भाई साहब आप ड्राइवर बन जाओगे बहुत जल्दी। यानी हमारी छाती के नीचे जो भी चीज है हम उसको ड्राइविंग करते समय देख नहीं सकते। चाहे ABC है, चाहे गियर है, और भाई चाहे हैंड ब्रेक है। A का मतलब एक्सीलेटर, B का मतलब ब्रेक, C का मतलब क्लच, और भाई गियर और हैंड ब्रेक। ये पांचों चीज बिना देखे आपने इस्तेमाल करनी सीख ली तो भाई डर भी गायब हो जाएगा आपका और आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाओगे। तो अब हम गाड़ी को चलाना शुरू कर दें। तो भाई फर्स्ट गियर लगा दिया है हमने, देखिए जरा, लग गया। क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाया है। मित्रों, फर्स्ट गियर लगने के बाद गाड़ी को चलाना शुरू करना है, उससे पहले हैंड ब्रेक खोलना है। ये हैंड ब्रेक है भाई साहब, इसको थोड़ा ऊपर उठाएं, बटन को दबा दें और नीचे लेकर जाएं। ये है हैंड ब्रेक, ठीक है, खुल गया। अब भाई हम गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से बिना डरे ड्राइविंग शुरू करनी है मित्रों। किस तरीके से ड्राइविंग शुरू करें, ये देखिए, सामने स्टीयरिंग लगा है, इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे, ठीक है। और भाई चेहरे पे हंसी हो थोड़ी सी, हल्का सा मुस्कुरा लेना, चाहे जबरदस्ती मुस्कुरा लेना, डर नहीं लगाना यूं। कई लोग क्या करते हैं, गाड़ी को रोकते वक्त में स्टीयरिंग खींच लेते हैं। स्टीयरिंग खींचने से गाड़ी नहीं रुकती। कई इसको टाइट पकड़ लेते हैं, आगे नहीं जाने दूंगा डर के मारे, इससे भी गाड़ी नहीं रुकती। गाड़ी रुकेगी ब्रेक लगाने से। ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल पेडल कौन सा करना है, क्लच। क्लच दबा के ब्रेक लगाना है, क्लच दबा के गियर लगाना है। ड्राइविंग में ट्रेंड होने के लिए क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लिया तो भाई साहब आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, किस तरीके से हमने अपनी गाड़ी को चलाना है। ये देखिए जरा, बहुत आसानी से धीरे धीरे ड्राइविंग करेंगे भाई साहब। ये हमारा क्लच, एक बार गियर न्यूट्रल कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए जरा, ये हमारा क्लच और ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। मित्रों, ये तीनों बिना देखे आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो भाई साहब आपको ड्राइविंग में ट्रेंड होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमने क्लच पूरा दबाया, फर्स्ट गियर लगाया और भाई गाड़ी को चलाना शुरू कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे गाड़ी हल्की हल्की चलना शुरू हो गई। यहाँ भी कई मित्र क्या करते हैं, क्लच को जल्दी छोड़ देते हैं भाई साहब। क्लच को जल्दी छोड़ते ही भाई गाड़ी का इंजन बंद होगा झटका मार के। कैसे, यूं, ये हो गया ना। तो भाई साहब क्लच दबाएं, न्यूट्रल कर लें, गाड़ी के इंजन को दोबारा स्टार्ट करें, बिना डरे ड्राइविंग करना है। यानी फर्स्ट गियर लगा दिया, हल्का सा एक्सीलेटर टच किया और मित्रों धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करने की प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। कहां तक क्लच पेडल फ्री छूटता है। यानी क्लच को छोड़ते छोड़ते कई बार तो हम सोचते हैं यार ये तो छोड़ दी, लगभग गाड़ी नहीं चली, ऐसा ही होता है ना। और फिर एक केंद्र बिंदु आता है, वहां से हम क्लच को जल्दी छोड़ने की कोशिश करते हैं, भाई गाड़ी बंद होगी, झटका लेके ये लो। तो इस वाली चीज को अच्छे से घोट के पी जाना भाई। मैं न्यूट्रल करके फिर स्टार्ट कर रहा हूं गाड़ी को। यानी करीब हाफ क्लच तो आसानी से छोड़ देनी है। जहां गाड़ी चलना शुरू करती है वो ये केंद्र बिंदु है मित्रों, यूं। तो जहां क्लच फ्री है वहां तक तो आप जल्दी छोड़ लो
और जैसे ही गाड़ी ने आगे चलना शुरू किया वहीं क्लच पेडल को रोक लो। कैसे, मैं फिर दिखाना चाहता हूं। एक्सीलेटर टच किया, फर्स्ट गियर लगा दिया था, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू किया और यहां तक तो भाई क्लच पेडल बिल्कुल फ्री छूट गया। अब गाड़ी चलना शुरू करेगी। देखिए यहाँ पे हवा भर क्लच को छोड़ना है, हवा भर। ये देखिए ये गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई है मित्रों, लेकिन क्लच पेडल को हमने यहीं रोक के रखना है, अचानक नहीं छोड़ देना है, नहीं तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगी ये झटका लेके भाई। ठीक है, फिर देखिए जरा, ये यहां क्लच पेडल को अच्छे से रोकना सीख लिया तो मित्रों ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे आप। और ये गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया है। स्टीयरिंग आपके हिसाब से आपने जहां पे गाड़ी को लेके जाना है वैसे स्टीयरिंग को आपने घुमा लेना है। मान लीजिए लेफ्ट लेके जाना है गाड़ी को तो भाई साहब लेफ्ट में स्टीयरिंग घुमा ले हल्का हल्का। और एक काम और करना है आपने, ये प्रैक्टिस खुले ग्राउंड में या खुले रोड पे जिस तरीके से आज मैं कर रहा हूं, ये देखिए भाई साहब, आगे बोनेट पे थोड़ा सा ऊपर उठ के देख लेंगे, कभी कभी साइड मिरर भी देख लेंगे दोनों तरफ का, और भाई क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लेना। ठीक है, मैं आपको भाई साहब गारंटी से कहता हूं, यदि आपने क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लिया तो भाई साहब ड्राइविंग में जरा सा भी डर नहीं लगेगा। कहने का मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं भाई, आप भी ऐसे ही सीख रहे हो। मान लीजिए मैं भी सीख रहा हूं, वो गाड़ी कहीं राइट जा रही है भाई, कभी लेफ्ट जा रही है, हमने स्टीयरिंग पे तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया। और भाई अचानक कोई आगे आ गया ना तो भाई क्या होता है, भूल जाते हैं हम, या तो एक्सीलेटर कोई तेज दबा देते हैं जिससे बहुत ही जल्दी गाड़ी जाके उस चीज को टकरा जाती है। क्योंकि बाइक वाली आदत होती है ना, हमने बाइक की ड्राइविंग की हुई है भाई, बाइक में राइट वाला पैर मित्रों ब्रेक पे होता है ना, तो बाइक को रोकने के लिए तो इसको यहीं की यहीं दबा देते हैं हम, दबा देते नहीं हूं। लेकिन इस गाड़ी में भाई थोड़ा उल्टा काम करना पड़ेगा। यदि आपने ये वाला पैडल यहीं की यहीं यूं दबा दिया तो जल्दी जाके टक्कर लगेगी। ये देखिए भाई सामने एक बाइक आ रही है दौड़ती हुई, कोई नहीं, डरना नहीं है, क्लच दबा के ब्रेक लगा लो भाई। हमने भी गाड़ी को रोक लिया है और फिर गाड़ी को चलाना शुरू करना है भाई धीरे धीरे। ये देखिए मित्रों, क्लच छोड़ना सीख लिया तो एक दिन में 40% ड्राइवर बन गए, और क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लिया यूं तो भाई साहब डर लगना गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर चलाना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये डर लगना गायब क्यों हो जाता है, क्लच दबा के ब्रेक लगाने से डर ऑटोमेटिक गायब क्यों हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। भाई जब गाड़ी रुक ही गई, भाई रुकी गाड़ी गई तो मान लीजिए गाड़ी तो खड़ी हो गई है, तो डर किस चीज का भाई, कोई डर नहीं लगेगा जब गाड़ी खड़ी है। तो चलती गाड़ी में हमने ब्रेक की जगह रेस दबा दी तो भाई डर लगेगा, टक्कर लग जाएगी कहीं जाके। कहने का मतलब ध्यान से देखना है। एक बार फिर मैं चला के दिखा रहा हूं गाड़ी। ये देखिए गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया है मैंने, और भाई अब क्लच दबा के ब्रेक लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई आगे आ गया, ये बाइक खड़ी है मान लीजिए, और संभल नहीं रही गाड़ी। कई बार लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग को पकड़ के खींच लेते हैं, कोई राइट कोई लेफ्ट कोई सीधा खींच लेते हैं, कोई टाइट पकड़ लेता है। भाई सब ऐसे नहीं करना, सिर्फ क्लच दबा के ब्रेक लगाना है। दिमाग की संतुष्टि बहुत जरूरी है मित्रों। यदि आपने इस तरीके से क्लच दबा के ब्रेक लगाने सीख लिए तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ड्राइविंग के मास्टर बहुत जल्दी बन जाएंगे। क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लिया, गाड़ी को चलाना भी सीख लिया, क्लच दबा के ब्रेक लगाना भी सीख लिया। और भाई क्लच दबा के यदि आपने ब्रेक लगा लिया और गाड़ी रुक गई तो क्या डर लगेगा, नहीं लगेगा ना भाई। हैंड ब्रेक भी लगा लो और नीचे उतर के देख भी लियो एक बार, यूं पीछे देख के दरवाजा खोलना है, यूं कोई आ तो नहीं रहा है, गाड़ी खड़ी है भाई, खड़ी है ना गाड़ी, तो भाई सब डर गायब हो जाएगा। ये वाली प्रैक्टिस कम से कम आधा घंटा कर लेना, खुले ग्राउंड में खुले रोड पे
गाड़ी को चलाने से लेकर गाड़ी को रोकने तक की जानकारी यदि आपने ले ली तो भाई साहब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं आप बहुत जल्दी ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे, और वो भी बिना डरे। मित्रों, ये थी आज की जानकारी। बस आपसे निवेदन है, आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।